मुगल शहजादी नरगिस नज़र की दर्दनाक कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नरगिस नज़र की इस कहानी से आपको बहुत सी अहम मालूमात और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सलाम आदाब, मैं हूं मोहम्मद खालिद और आप देख रहे हैं खालिद म्यू टॉक्स यूट्यूब चैनल। सन 1857 में हिंदुस्तान के बागी फौजियों ने बहादुर शाह जफ़र को अपना बादशाह मुकर्रर कर लिया और बहादुर शाह जफ़र के बेटे मिर्ज़ा मुगल को अपना कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर लिया था। हिंदुस्तान के बागी फौजी अंग्रेज़ों की तरफ से किए गए जुल्मों की वजह से गुस्से से भरे हुए थे। एक दिन बागी फौजियों ने अंग्रेज़ों के 49 लोगों को लाल किला के सामने खड़े करके कत्ल कर दिया था, जिनमें अंग्रेज़ों के छोटे छोटे बच्चे और औरतें शामिल थी। ये छोटे छोटे बच्चे चीख रहे थे और इनकी माएँ अपनी और अपने इन मासूम बच्चों की जिंदगियों की भीख मांग रही थी। जिस वक्त इनको कत्ल किया जा रहा था उस वक्त मिर्ज़ा मुगल इस माजरे को अपने घर की छत से खड़े होकर देख रहे थे। मिर्ज़ा मुगल के साथ खड़े होकर उसकी लड़की नरगिस नज़र भी ये तमाशा देख रही थी और उनके पास ही खड़े मिर्ज़ा मुगल की बेटी नरगिस नज़र के उस्ताद मौलाना आइनुल्लाह साहब भी इस मामले को देख रहे थे। जब इन्हें कत्ल किया जा रहा था तो वहाँ कोई भी देखने वाला ऐसा नहीं था जिसकी आंखों से आंसू ना बह रहे हों। मौलाना आइनुल्लाह साहब की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। मौलाना साहब ने मिर्ज़ा मुगल से कहा कि साहिब आलम, ये तो बड़े जुल्म की बात है। मासूम बच्चे और औरतों के कत्ल की तो कोई भी मज़हब इजाज़त नहीं देता और इस्लाम में तो इससे सख्ती से मना किया गया है। तो मिर्ज़ा मुगल ने जवाब दिया कि हाँ, ये बड़े जुल्म की बात है, लेकिन ये बागी फ़ौजी गुस्से में भरे हुए हैं और इन फ़ौजियों को और अफसरों को इस जुल्म से रोकना और इससे बाज रखना आसान नहीं है। ये लोग किसी का कहना नहीं मानते, इनका जो जी चाहता है ये वही करते हैं। तो मौलाना आइनुल्लाह साहब ने कहा कि साहिब आलम, आपको तो इन्होंने कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर रखा है और आपके वालिद बहादुर शाह जफ़र को अपना बादशाह मान रखा है। इसके बावजूद भी ये कैसा हो सकता है कि वो आपका हुक्म ना माने। आपको इसकी ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। क्या आप नहीं देख रहे हैं कि अंग्रेज़ बच्चों की और औरतों की आहो पुकार से आसमान और ज़मीन काँप रहे हैं। मिर्ज़ा मुगल ने जवाब दिया कि मौलाना, मैं और मेरे वालिद सिर्फ नाम के खिलौने बना दिए गए हैं। ना तो कोई मेरा कहना मानता है और ना मेरे वालिद बादशाह का कोई कहना मानता है। और जब एक बार हमने इन बागी फौजियों के सामने बच्चे और औरतों के साथ नरमी का बर्ताव करने की पेशकश रखी तो उस वक्त से इन फौजियों में से कुछ फौजियों का ख्याल है कि हम इन अंग्रेज़ों से मिले हुए हैं। एक बार कुछ फौजियों ने मुझसे और मेरे वालिद बादशाह से कहा था कि हमने अपनी जानों को और अपने घर वालों को तबाही में डाल दिया है और आप हैं कि हर बात पर अंग्रेज़ों की रियायत करने की बात करते हैं। अगर आप इससे बाज ना आए तो पहले हम तलवारों से आपका सफाया कर देंगे। मौलाना साहब, अब आप ही बताइए कि इन बागी फ़ौजियों को कैसे रोका जा सकता है। अगर हमने उन्हें रोकने की कोशिश भी की तो ये फ़ौजी हमें और हमारे बच्चों को वहीं ले जाकर कत्ल कर देंगे जहां इन अंग्रेज़ बच्चों को और औरतों का कत्ल किया जा रहा है। तो मौलाना साहब ने जवाब दिया कि साहिब आलम, आपकी ये मजबूरी भी जायज़ है, लेकिन इस्लाम तो हुक्म देता है कि अगर मज़लूम की हिमायत के लिए खुद की जान की कुर्बानी भी देनी पड़े तो भी मज़लूम की हिमायत करनी चाहिए। साहिब आलम, ये ज़िंदगी चंद दिनों की है, इसलिए आप मेरे साथ चलें, मैं खुद जाकर इन फ़ौजियों को नसीहत करूँगा। मौलाना और मिर्ज़ा मुगल की इन सारी बातों को उनके पीछे खड़ा एक बागी फ़ौजी सुन रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, उस बागी फ़ौजी ने मौलाना साहब की पीठ में छुरा घोंप दिया और ये कहकर भाग गया कि काफिर और काफिरों का साथ देने वालों की यही सज़ा है। और मौलाना आइनुल्लाह साहब वही इंतकाल कर गए। मिर्ज़ा मुगल की बेटी नरगिस नज़र अपने उस्ताद का ये हाल देखकर घबरा गई और ज़ारो कतार रोने लगी। जब अंग्रेज़ फ़ौजियों ने दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया और बागी फ़ौजियों को दिल्ली से बाहर निकाल दिया तो आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ों ने हुमायूं के मकबरे से कैद कर लिया और बहादुर शाह जफ़र के बेटे मिर्ज़ा मुगल और मिर्ज़ा अबू बकर को कत्ल कर दिया। मिर्ज़ा मुगल की बेटी नरगिस नज़र अपनी वालिदा के साथ दिल्ली को छोड़कर जंगल में एक बैलगाड़ी में सवार होकर जा रहे थे। बैलगाड़ी में नरगिस नज़र के साथ 3 औरतें थीं और 2 मर्द भी थे। जब इनकी ये बैलगाड़ी दिल्ली से बाहर छतरपुर के करीब पहुंची तो इन्हें थोड़ी दूरी पर सामने से कुछ लोग आते हुए नजर आए। तो इन्होंने समझा कि अंग्रेज़ फ़ौजी आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बैलगाड़ी को रास्ते से हटा लिया और उन्होंने चाहा कि वो झाड़ियों के पीछे जाकर छुप जाएं। लेकिन इतने ये कहीं छुप पाते, इतनी देर में ये लोग इनके करीब पहुंच गए और उन्होंने इन्हें आकर चारों तरफ से घेर लिया। नरगिस नज़र ने देखा कि उनमें वो आदमी भी मौजूद है
जिसने मौलाना ऐनुल्लाह साहब को शहीद किया था। तो नरगिस नज़र समझ गई थी कि ये अंग्रेज़ फ़ौज नहीं बल्कि ये बागी फ़ौजी हैं। तो नरगिस नज़र ने अपनी वालिदा के कानों में कहा कि ये अंग्रेज़ फ़ौज नहीं बल्कि ये बागी फ़ौजी हैं, और इनमें वो आदमी भी मौजूद है जिसने मौलाना ऐनुल्लाह साहब को शहीद किया था। इन बागी फ़ौजियों ने उन्हें घेरने के बाद कहा कि जो कुछ माल तुम्हारे पास है वो हमारे हवाले कर दो। नरगिस नज़र के साथ जो मर्द थे उनमें से एक मर्द ने कहा कि तुम्हें तो हमारी मदद करनी चाहिए थी, ना कि उल्टा तुम हमें लूटो। ये सुनकर उस आदमी ने कहा जिसने मौलाना ऐनुल्लाह साहब को शहीद किया था कि तुम्हारी ही मुखबरियों की वजह से अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा किया है, तुम लोग मदद के काबिल नहीं हो। बागी फौजी की बात सुनकर उनमें से दूसरे मर्द ने कहा कि यह बिल्कुल गलत है, तुम झूठ कह रहे हो, बल्कि तुम ही लोगों ने हमारी इताअत नहीं की थी और इतनी बड़ी ताकत के बावजूद भी तुम लोग भाग खड़े हुए। उनकी ये बातें सुनकर ये बागी फौजी गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने नरगिस नज़र के साथ जो मर्द थे उन्हें और उनके साथ एक औरत को भी वही कत्ल कर दिया। उनमें से सिर्फ नरगिस नज़र और उसकी वालिदा ही जिंदा बच पाई थी। बागी फौजियों ने उनके पास जो माल था उसे लूट लिया और नरगिस नज़र और उसकी वालिदा के पास जो ज़ेवरात थे उन्हें छीन लिया गया। यहाँ तक कि जिन लोगों को कत्ल किया गया था उनके कपड़े भी उतार लिए गए थे। इसके बाद वो बागी फौजी आपस में मशवरा करने लगे कि इन दोनों का क्या किया जाए। उनमें से एक आदमी ने कहा कि ये औरत जवान है, इस औरत से मैं शादी करूँगा, मेरे हिस्से में जो माल है वो तुम ले लो। फिर मौलाना साहब का वो कातिल बोला कि इस लड़की को मैं लूँगा क्योंकि मेरे कोई औलाद नहीं है। इसके बाद जब वो जाने लगे तो एक आदमी ने नरगिस नज़र की माँ को अपने घोड़े पर सवार कर लिया और दूसरे ने नरगिस नज़र को अपने घोड़े पर सवार कर लिया। नरगिस नज़र को जब वो आदमी ले जाने लगा तो नरगिस नज़र अम्मा अम्मा कहकर ज़ारो कतार रोने लगी। दूसरी तरफ नरगिस नज़र की माँ कह रही थी कि मेरी बेटी को भी अपने साथ ले लो ताकि हम दोनों एक जगह रह पाएँ। खुदा के लिए मेरी बेटी को मुझसे जुदा ना करो। लेकिन उन जालिम लोगों ने उनकी एक ना सुनी। जो आदमी नरगिस नज़र की माँ को लेकर जा रहा था उसने कहा, मैं जिला भरतपुर का रहने वाला हूँ, तुझे वहाँ लेकर जाऊँगा, और वो आदमी जिसके हिस्से में तेरी लड़की आई है जिला गुड़गांवा का सोहने का रहने वाला है, दूसरा आदमी तेरी लड़की को वहाँ लेकर जाएगा। और वो दोनों जालिम आदमी दोनों माँ बेटियों को अपने अपने घर लेकर चले गए। नरगिस नज़र बताती हैं कि जब मेरी वालिदा को मुझसे दूर किया जा रहा था तो मेरी वालिदा अपने बाल नोच रही थी और दहाड़े मार मार कर रो रही थी और मैं भी अम्मा अम्मा कहकर चीख रही थी, मगर उनमें से किसी को भी हम पर तरस ना आया। नरगिस नज़र ने बताया कि आखिरकार वो आदमी मुझे लेकर अपने घर पहुंच गया। वो आदमी जात का घोसी था। उस आदमी के घर में 4-5 भैंसें बंधी हुई थी। जब उस आदमी की बीवी ने मुझे देखा और उस आदमी ने अपनी बीवी को बताया कि मैं इस लड़की को अपनी बेटी बनाकर लाया हूँ, तो उस आदमी की बीवी मुझसे बहुत खुश हुई। उसकी बीवी ने मुझे बहुत प्यार और मोहब्बत से अपने पास बिठाया। नरगिस नज़र बताती हैं कि उस आदमी की बीवी ने 8 दिन तक मेरी अच्छी खातिरदारी की, यहाँ तक कि मैं अपनी माँ की जुदाई के गम को भी भूलने लगी थी। लेकिन 8 दिनों के बाद अचानक अंग्रेज़ फ़ौज आई और उस आदमी को गिरफ्तार करके ले गए और घर का सारा सामान जब्त कर लिया। 3 दिन के बाद हमें खबर मिली कि उस आदमी को बगावत के जुर्म में फांसी पर लटका दिया गया है। और वो औरत जो मेरी मौजूदा माँ थी, जब उसने घर छोड़ा था तो वो कुछ नकदी अपने साथ लेकर निकली थी और उस नकदी से 2 साल तक हमने गुजारा किया और उस औरत ने मेरी दिलदारी में किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी। नरगिस नज़र बताती हैं कि एक दिन हम अपने घर में सो रहे थे। रात को कुछ चोर हमारे घर में घुस आए और उन चोरों ने मेरी मौजूदा अम्मा के गले से हंसली निकालनी चाहिए, लेकिन मेरी इस मौजूदा माँ ने शोर मचा दिया, जिसकी वजह से उस चोर ने मेरी उस मौजूदा माँ का गला घोंट दिया और वो मेरी मौजूदा माँ बेचारी जान से चली गई। मेरी उस मौजूदा माँ के मर जाने के बाद 2-3 दिन तक जिस मकान में हम रह रहे थे वो मकान वाले मुझे तसल्ली देते रहे और मेरे साथ नरमी से पेश आते रहे। लेकिन 3 दिन के बाद उस मकान मालिक की बीवी ने मुझसे कहा, अरे तू दिन भर पड़ी रहती है, कुछ काम क्यों नहीं करती? हमारे यहाँ मुफ्त की रोटी नहीं है, अगर कुछ काम करेगी तो खाने को मिलेगा वरना नहीं। नरगिस नज़र ने कहा, मुझे काम बताओ, जो तुम कहोगी मैं वो काम करूँगी। उस औरत ने नरगिस नज़र से कहा, घर में झाड़ू दिया करो और भैंसों का गोबर उठाया करो और गोबर थेपा करो। नरगिस नज़र ने कहा कि गोबर थेपना मुझे आता नहीं है और झाड़ू मैंने कभी नहीं लगाई, ये काम मैंने कभी नहीं किए। मैं बादशाह की पोती हूँ, लेकिन खुदा ने आज मुझे इस मुसीबत में डाल दिया है। लेकिन तुम 2-4 बार मुझे ये काम करके दिखा दो तो मैं ये काम सीख जाऊँगी।
तो उस औरत ने मुझे 2-4 बार ये काम बताए और मैं सारे काम करने लगी थी। नरगिस नज़र बताती हैं कि एक दिन उसे बहुत तेज़ बुखार था, जिसकी वजह से उससे उपले नाथे पे गए। तो उस औरत का आदमी आया और उसने नरगिस नज़र को पड़े हुए देखकर ज़ोर से ठोकर मारी और कहने लगा, 10 बज गए हैं, तू अब तक पड़ी हुई सो रही है। ये लाल किला नहीं है, घोसी का घर है, उठ और गोबर थे। नरगिस नज़र बताते हैं कि जब उस आदमी ने मुझे ठोकर मारी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं उठकर बैठ गई। मैंने कहा कि मुझसे गलती हो गई, मैं अभी जाकर काम करती हूँ। नरगिस नज़र कहती हैं कि उस वक्त तो मुझे उतनी समझ नहीं थी, लेकिन अब जब मुझे इन मुसीबतों का ख्याल आता है तो दिल बहुत बेचैन हो जाता है। हम उस महल के रहने वाले थे जिसकी ज़िंदगी के बारे में शायरों ने अपने अपने अंदाज में बयान किया है, जहाँ ये शेर लिखा हुआ था कि अगर ज़मीं पर कहीं बहिश्त है तो वो यही है, यही है। मगर मुसीबतों ने ये दिन दिखाए कि हम महलों से निकलकर दर दर की ठोकरें खाते फिरते थे और गोबरों के उपले थेपते थे। नरगिस नज़र ने बताया था कि मैं जानबूझकर कभी किला और उसकी बादशाही का ख्याल नहीं करती थी, लेकिन मैं ख्वाब में देखा करती थी कि मेरे वालिद मिर्ज़ा मुग़ल मसनद पर बैठे हुए हैं और मैं उनके जानू पर सर रखकर सुकून से लेटी हुई हूँ। लेकिन जब आंख खुलती तो एक टूटे छप्पर, एक चक्की, एक चरखा और 3-4 पाहियों के अलावा घर में कुछ नज़र नहीं आता था। तो ये थी मुग़ल शहज़ादी नरगिस नज़र की एक दिलचस्प कहानी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये कहानी और ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।